हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन का कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। हमारी जो एक्सरसाइज थी रिलेशंस की वो भी कंप्लीट हो गई थी। इस लेक्चर में हम जो है फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, देखो अभी तक जो है हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले हम क्या रिलेशंस के लिए क्या करते थे, हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते थे ए, ओके, और बी भी जो है एक नॉन एम्प्टी सेट होता था। ओके, बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो हम डिफाइन करते थे ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ए क्रॉस बी ये दो सेट्स के बीच में होता है, तो इसको हम डिफाइन करते थे। तो इसका जो भी सबसेट होता था, एनी सबसेट, इसका जो भी सबसेट होता था वो एक रिलेशन देता था हमें, जो है एक रिलेशन देता था फ्रॉम ए टू बी। ओके, रिलेशन देता था फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल कंसिडर करें, देखो फंक्शन जो होता है रिलेशन का ही कोई स्पेशल केस है, रिलेशन का ही कोई स्पेशल केस होता है। अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम एक सेट लेते हैं 1, 2 एंड 3, ओके, और एक बी सेट लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं हम एक्स, वाई एंड जेड। ये तीन एलिमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम एक रिलेशन कंसिडर करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये रिलेशन ए टू बी है, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, जिसके अंदर हम एलिमेंट ले रहे हैं 1x, 1y, 2x, 2y, 3x, 3y। हमने ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर लिए हैं। ओके, तो एक टर्म होती है डोमेन ऑफ रिलेशन, जो इन सभी इस रिलेशन में जो इन सभी में जो ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम कोई एक सेट बनाएं, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में से अगर जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं उनको एक सेट बनाएं, उनको कलेक्ट करें, तो हमें एक सेट मिलता है 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये जो है एक, इसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, और अगर हम इसके सेकंड एलिमेंट का सेट बनाते हैं जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, और जो हम कंप्लीट जो बी सेट कंसिडर कर रहे थे, जो बी सेट है वो हमें उसी के अंदर से ही सेकंड एलिमेंट्स आ रहे थे ऑर्डर्ड पेयर में। ओके, जो बी सेट है उसको हम बोलते हैं, जो बी सेट है इसको बोलेंगे को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर। ओके, इसको हम को डोमेन ऑफ रिलेशन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो टर्म्स हैं वो क्लियर हुई होंगी। ओके, तो हम कौन सी रिलेशन को जो है फंक्शन बोलेंगे, हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जिसके अंदर 1 to मैनी का केस नहीं होगा, यानी कि एक एलिमेंट की 2 या 3 डिफरेंट इमेजेस नहीं होंगी। एक एलिमेंट की जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की जो है यूनिक इमेज होनी चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो रिलेशन फंक्शन होगी जिसमें हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। तो ये जो हमने रिलेशन कंसिडर किया है इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर 1 की जो इमेज है वो x आ रही है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इमेज फर्स्ट एलिमेंट की। ओके, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 की इमेज x है और यहाँ पे 1 की इमेज y भी है, यानी कि 1 जो है x पर भी मैप हो रहा है और 1 जो है y पर भी मैप हो रहा है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है। सिमिलरली यहाँ 2 जो है वो x पर भी मैप हो रहा है, 2 जो है y पर भी मैप हो रहा है, तो यहाँ भी सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, यानी कि ये 1 to मैनी का केस है। तो यानी कि फंक्शन जो होता है वो कभी भी 1 to मैनी नहीं होता है। ओके, और हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक इमेज मिलेगी हर एक एलिमेंट की। जो डोमेन हमने कंसिडर किया है, जो ए सेट है, उसका हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, यानी कि 1 भी किसी ना किसी एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, 2 भी किसी ना किसी एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, और 3 भी किसी ना किसी एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, तो उसी को ही हम फंक्शन बोलेंगे। ओके,
फॉर एग्जांपल एक और रिलेशन का केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1x हो गया, ओके, 2x हो गया एंड 3x हो गया, ओके। ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर लिए हैं हमने, ये रिलेशन है क्लियरली। और इसको हम फंक्शन भी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो ए सेट था उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज आ रही है और सभी एलिमेंट्स जो हैं एक्स पर मैप कर रहे हैं। इसको हम एक एरो डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है ए के अंदर, और बी के अंदर जो एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, ये सभी एलिमेंट्स हैं। तो 1 भी एक्स पर जा रहा है, 2 भी एक्स पर जा रहा है, 3 भी एक्स पर जा रहा है। तो ये मैनी टू वन का केस तो हो सकता है क्योंकि मैनी एलिमेंट्स 1 2 3 3 एलिमेंट्स जो है एक सिंगल एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट की तो यूनिक इमेज है ना, क्योंकि 1 की एक्स है, 1 की वाई नहीं है, 1 की जेड नहीं है, 1 की एक्स है ओनली, ओके। सिमिलरली 2 की एक्स है ओनली, 2 की जो है एक ही इमेज है, 3 की भी जो है वो भी एक ही इमेज है, ओके। तो फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो क्लियरली ये एक फंक्शन है जो हमने रिलेशन लिया है, तो ये क्लियरली फंक्शन है। तो हम ये एक नोट डाल सकते हैं कि हर एक जो फंक्शन होता है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, हर एक जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ओके। एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ओके। हर एक जो रिलेशन है फंक्शन नहीं होता है, ये हमने अभी देखा है, लेकिन हर एक जो फंक्शन होगा वो रिलेशन होगा, ओके। तो अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? हम लेकर चलते हैं लेट ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज ए रूल दैट एसोसिएट, जो एसोसिएट करता है या फिर असाइन करता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ओके। ये एक फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है, ओके। फंक्शन एक रूल होता है जस्ट जिसमें जो है ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलती है बी के अंदर, ओके। यहाँ जो ए सेट है, ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके। डोमेन ऑफ फंक्शन, ए को हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, एंड बी इज कॉल्ड, बी को हम को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके। और जिन एलिमेंट्स पर फंक्शन मैप करता है ए के एलिमेंट को, उनको हम रेंज बोलते हैं फंक्शन की, ओके। इस रेंज को आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो रेंज सेट होता है वो हमेशा बी का सबसेट होता है, वो इक्वल भी हो सकती है रेंज को डोमेन के और प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है, ओके। तो अभी हम एक बार अपने इस टाइप्स पर चलते हैं, फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। देखो, एक फंक्शन होता है वन फंक्शन, इसकी जो जनरल नोटेशन होती है फंक्शन की वो ये होती है एफ एक्स से लेके वाई तक, ओके। यानी कि एक्स यहाँ डोमेन है और वाई यहाँ को डोमेन है। ये वन फंक्शन क्या कब होगा? वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, यानी कि हम अगर डोमेन में से डिफरेंट एलिमेंट उठाएं, x1 x2 कोई डोमेन में से उठाएं दो डिफरेंट एलिमेंट, तो अगर उनकी इमेज सेम है, अगर दो एलिमेंट उठाए, अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट उठाए x1 x2, अगर उनकी इमेज सेम आ रही है कोडोमेन के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। और इससे अपोजिट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो एलिमेंट डिफरेंट हैं, अगर हमने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट अगर डोमेन में से उठाए हैं, तो उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी डिफरेंट आएंगी। तो यानी कि वन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी फंक्शन को वन तभी बोलते हैं जब किसी डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेजेस है
डिफरेंट आए, ओके, तभी हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो वन वन बन रहा है। अदरवाइज उस फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे, अदरवाइज उस फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे, ओके। एक और अनदर फंक्शन की डेफिनेशन आती है ऑन टू फंक्शन, ओके। किसी फंक्शन को ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कब बोलते हैं, जब जो कोडोमेन है उसके हर एक एलिमेंट की जो प्री इमेज है, यानी कि डोमेन के अंदर जो उसकी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है कोडोमेन की, वो एग्जिस्ट करती है, ओके। यानी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग टू वाई, वाई क्या है, कोडोमेन है, वाई के हर एक एलिमेंट के लिए उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए एक्स के अंदर, सच दैट उसकी एफ एक्स की जो इमेज है वो वाई की इक्वल आ जाए, ओके। तो इसको कुछ एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट टाइप का हमने एक एग्जांपल लिया है, देखो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो वो इन टू होता है, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होता तो मैनी टू वन होता है, ओके। तो ये जो फंक्शन हमने फर्स्ट टाइप का लिया है जिसमें ये डोमेन हमारी ए है और ये कोडोमेन हमारी बी है, तो इसमें ए के तो सभी एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं और 1 की इमेज ए आ रही है, 2 की इमेज बी आ रही है और 3 की इमेज जो है डी आ रही है और 4 की इमेज सी आ रही है। कोडोमेन के अंदर ई एंड एफ की जो है वो किसी पर भी ई एंड एफ जो है किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रहे हैं। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। जैसे ए की जो प्री इमेज है 1 है, बी की जो प्री इमेज है 2 है, सी की प्री इमेज 4 है, डी की प्री इमेज 3 है, लेकिन ई एंड एफ की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर सभी एलिमेंट्स की कोडोमेन के अंदर प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ दो एलिमेंट से एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है तो उस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो अभी यहाँ जो है एक ये बात भी हो रही है कि 1 जो डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो है डिफरेंट इमेजेस आ रही है, जैसे 1 की इमेज एक ए आ रही है, 2 की इमेज बी आ रही है, तो डिफरेंट एलिमेंट जैसे 1 जो है 2 के बराबर नहीं है तो इनकी जो इमेजेस आ रही है वो भी बराबर नहीं है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की जो है डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन है, ओके। अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो 1 की जो इमेज है वो बी आ रही है और 2 की इमेज भी बी आ रही है, यानी कि 1 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन उनकी इमेज जो है बी आ रही ओनली। तो इस टाइप के फंक्शन को जो है मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट को जो है सिंगल एलिमेंट पर मैप कर रहा है, ओके। तो इस टाइप के फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। और इसमें जो है ये जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो ये जो फंक्शन होगा ये मैनी वन भी होगा, इनटू फंक्शन भी होगा। फर्स्ट जो फंक्शन था ये हमारा 1 फंक्शन था, इनटू फंक्शन था। सेकंड जो फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है एंड इनटू फंक्शन है, ओके। और अभी बात करते हैं कि रेंज क्या होती है, रेंज सेट क्या होता है। देखो कोडोमेन के वो एलिमेंट का सेट हमने लेना है जिनकी प्री इमेज जो है डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस सेट को हम रेंज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर जो रेंज बनेगी वो ए बनेगी, बी बनेगी, सी बनेगी, डी बनेगी। तो ये जो सेट है ये एक रेंज सेट बन रहा है, तो ये जो है प्रॉपर सबसेट है इस बी कोडोमेन का, ओके, क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेन कर रहा है। इस बी के साथ पास जो है ई एंड एफ जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ओके। सेकंड फंक्शन भी जो है उसकी भी हम रेंज सेट बना सकते हैं। इसके अंदर रेंज सेट क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा बी सी एंड डी, ये इसका रेंज सेट बनेगा। तो ये भी प्रॉपरली कंटेन करता है कोडोमेन बी के अंदर, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। नेक्स्ट जो F3 अगर हम लें, F3 के अंदर भी यही मैनी टू वन का केस है। 1 और 2 की जो इमेजेस है वो एक सिंगल एलिमेंट आ रही है, और लेकिन सभी जो कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जैसे ए की जो प्री इमेजेस है वो 1 भी है, 2 भी है, बी की जो प्री इमेजेस है वो 3 है, सी की प्री इमेजेस 4 है। तो यानी कि सभी एलिमेंट्स की जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, ओके। ये मैनी वन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है F3। सिमिलरली अगर हम F4 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की जो है डिफरेंट इमेजेस आ रही है। 1 की बी आ रही है, 2 की सी आ रही है, 3 की ए आ रही है, 4 की डी आ रही है।
तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो है परी इमेज जो है डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी बन जाता है, ऑन टू भी बन जाता है, तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है तो उसका हम एक इन्वर्स फंक्शन भी बना सकते हैं। तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं और उस फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम डिनोट करते हैं एफ इन्वर्स। लेकिन जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो उस केस में आर इन्वर्स जो है वो किसी भी रिलेशन का बनाया जा सकता था, लेकिन एफ इन्वर्स जो इन्वर्स फंक्शन है वो उन्हीं फंक्शन का बनेगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, दोनों होंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ये बोल रहा है 10वीं क्लास के सभी 50 स्टूडेंट को हमने जो है ए सेट में रख दिया है, और ए सेट से लेकर हम जो है नेचुरल नंबर पर एक कोई फंक्शन बना रहे हैं। और ये फंक्शन किस तरह से बनाया गया, रूल क्या दिया गया? फंक्शन का रूल इस तरह से दिया गया है कि इसके अंदर किसी स्टूडेंट को रखा, एक्स कोई स्टूडेंट है, तो ये हमें आउटपुट में क्या देगा? हमें देगा रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, ये रोल नंबर देगा। यानी कि एफ ऑफ, अगर हमने कोई स्टूडेंट का नाम रोहन है, अगर हमने इसके अंदर रोहन रखा तो ये रोहन का रोल नंबर दे देगा। मान लो रोहन का रोल नंबर है 11, तो ये हमें रोल नंबर दे देगा उस स्टूडेंट का। यानी कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनका अलग अलग रोल नंबर मिल रहा है हमें। ओके, तो यानी कि ये जो आउटपुट हमें दे रहा है डिफरेंट दे रहा है, यानी कि 1 से लेके 50 तक के सभी बच्चों का रोल नंबर हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन रहा है। ओके, लेकिन ये जो फंक्शन है ऑन टू नहीं बन रहा है। ऑन टू क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो 50 ही बच्चे हैं, 50 ही बच्चे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 50 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। यानी कि 51 अगर हम लें, 52 अगर लें, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी बच्चा जो है डोमेन के अंदर एक्स के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, डोमेन के अंदर जो ए सेट था हमारा उसके अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जो रोल नंबर है वो 51 हो, 52 हो एंड सो ऑन। ओके, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें हमें सेट गिवन है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक। ओके, और जो रूल गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, यानी कि इनपुट का जो है डबल कर रहे हैं। यानी कि अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें 2 मिलेगा, अगर 2 पुट करेंगे तो आउटपुट में हमें 4 मिलेगा एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन रहा है, 1 1 बन रहा है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही है। क्योंकि 1 जो है 2 के बराबर नहीं है, 1 की इमेज जो है 2 आ रही है और 2 की इमेज जो है 4 आ रही है। यानी कि 1 की इमेज जो है 2 है और 2 की इमेज जो है 4 है। यानी कि अगर हमने एलिमेंट डिफरेंट लिए तो इनकी इमेज भी जो डिफरेंट आ रही है। ओके, तो यानी कि क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो बन रहा है बट ऑन टू नहीं बन रहा है। ऑन टू क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ऑन टू के लिए क्या चाहिए? ऑन टू के लिए हमें चाहिए जो कोड डोमेन के सभी एलिमेंट्स हैं उनकी सभी एलिमेंट्स की परी इमेज चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कोड डोमेन में से 1 उठाते हैं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी हमें इसकी परी इमेज नहीं मिलती है। यानी कि हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स नेचुरल नंबर डोमेन में से एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी इमेज जो है 1 बन जाए। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का एक तरीका होता है, जब भी हमने 1 1 शो करना होता है, जब भी हमने फॉर एग्जांपल इस अगर फंक्शन को 1 1 शो करते हैं, जो हमें गिवन फंक्शन था उसको कैसे 1 1 शो करेंगे? हम लेकर चलेंगे, हमें जो गिवन फंक्शन था वो क्या गिवन था? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x गिवन था। तो हम क्या करते हैं, इसके जो है सबसे पहले इमेज सेम लेकर चलते हैं, इमेज सेम लेकर चलेंगे और हम शो कर देंगे कि जो हमने एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग जो उनकी इमेजेज ली थी, हमने लिया है लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं x के अंदर, कैपिटल X के अंदर। x जो था मान लो डोमेन था हमारा, डोमेन हमारा नेचुरल नंबर था। ओके,
डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, एफ जो है नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक है, और ये x1 x2 कोई नेचुरल नंबर्स हैं, x1 x2 कोई नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं, हमें नहीं पता ये सेम है या डिफरेंट है, हमें कुछ नहीं पता। हम मान के चलते हैं कि इनकी इमेजेस जो हैं, इनकी इमेजेस जो हैं वो सेम आ रही हैं, इनकी इमेजेस जो है वो सेम आ रही है, हम ये मान के चलते हैं। और हम यहाँ से शो कर देंगे कि जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं ये भी सेम है, क्योंकि अगर इसके एलिमेंट्स सेम नहीं आए, अगर इसके एलिमेंट्स डिफरेंट आ गए, x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट थे और उनकी जो है सेम इमेज मिल रही थी, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 था। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये फंक्शन मैनी वन बन जाएगा। ओके, तो अगर हमने इसको वन वन प्रूव करना है तो हमें ये शो करना होगा कि इनके जो एलिमेंट्स हैं x1 और x2 ये भी सेम है। तो यानी कि f ऑफ x1 रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? रूल के अकॉर्डिंग ये 2x1 बनेगा, और राइट साइड में f ऑफ x2 क्या बनेगा? ये 2x2 बनेगा। ओके, तो x1 x2 कोई दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। ओके, तो यानी कि हम इन दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लेकर चले थे और जो ये एलिमेंट्स हैं वो भी सेम आ गए, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि f इज़ 1 1। ओके, f जो है 1 1 है। तो हम यहाँ से अब इसको ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे कि ऑन टू नहीं है? देखो, जब भी हमने नेगेशन नेगेटिव प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये ऑन टू होता है, अगर मान लो ये ऑन टू होता है, अगर हमने दिख रहा है ये ऑन टू है, तो हम क्या करेंगे? जनरल कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर ये ऑन टू होता है तो हम ये प्रूव करेंगे कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू को डोमेन, हम ये को डोमेन वाला नेचुरल नंबर ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये डोमेन का x है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू वाई, यानी कि इस को डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए हमें एक x मिल रहा है, यानी कि परी इमेज मिल रही है कि जिसकी इमेज जो है y मैप हो रही है। तो ये जनरल लिखने का तरीका है। ओके, लेकिन हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, तो इसका एक एग्जाम्पल दिखाना होगा। एग्जाम्पल क्या हम दिखा सकते हैं? देखो, 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के लिए, हम ये दिखाएंगे कि 1 की जो है कोई भी परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इसकी 1 की परी इमेज एग्जिस्ट करती, अगर मान ले लेट अस सपोज हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x 1 की परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हम ये मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, तो अगर हमने मान लिया कि जो 1 की जो है परी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, परी इमेज हमने मान लिया कि x जो है इसकी परी इमेज है 1 की, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, f ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, यानी कि f ऑफ x किसके बराबर होता है? 2x के बराबर होता है, 2x इक्वल टू 1 होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। तो यानी कि 1 की जो परी इमेज है 1/2 है, 1 की जो परी इमेज है 1/2 है, बट 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, यानी कि जो हमें इसका डोमेन का सेट गिवन था उसके अंदर 1 की तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है ना, क्योंकि 1 की प्री इमेज 1/2 बनती है इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन 1/2 जो है वो एक नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो इसकी जो है 1 की प्री इमेज जो है डोमेन के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, लेकिन अगर हम इस सेट को चेंज कर दे, रियल से रियल बना ले और रूल वही रखें, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी बनता है और ऑन टू भी बनता है। 1 1 को दिखाने का वही तरीका है, f ऑफ x1 बराबर x2 लेकर चलेंगे, तो यहाँ से हम दिखा देंगे कि x1 बराबर x2 है। ओके, और ऑन टू दिखाने का ये तरीका है कि सभी y के लिए को डोमेन के सभी y के लिए हमें डोमेन के अंदर y/2 मिल रहा है। ओके, को डोमेन के सभी y के लिए अगर हम को डोमेन से लेते हैं कोई नेचुरल नंबर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में जो है y/2 मिलेगा, सच दैट f ऑफ y/2 करें तो हमें जो है y मिल जाएगा, यानी कि इस y की जो परी इमेज है y/2 हमें मिल रही है, तो y/2 क्लियरली एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर होना चाहिए था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इससे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को हम जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।